हेलो। हेलो। क्या है, क्या प्रॉब्लम भैया आपकी? बार बार मिस कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, मुनाजरा करना। हो कौन आप? आप सूफी कलीम हनफी रजवी बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ कलीम हनफी रजवी। क्या प्रॉब्लम है? मिस कॉल नहीं मार रहे हैं हम आपको। हमने आपको 8 दिसंबर को भी कॉल किया, 11 को भी कॉल किया, अभी 14 को भी कॉल किए हैं। आपके नंबर पे 9146122911 पर बंद आ रहा था आपका फोन। अभी खुद कह रहे हो कॉल किया और खुद कह रहे हो बंदा रहा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैंने खुद कॉल लगाया 8 तारीख को। मैं करीम नगर गया था। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं करीम नगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना तकरीर करने गया था। 7 तारीख को तकरीर थी, 8 को मैं फ्लाइट में था। उस वक्त जितने भी कॉल आ रही थी सबको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा था। फ्लाइट में कॉल अलाउड नहीं होती, ठीक है। और 11 दिसंबर को मेरी तकरीर थी बरेली शरीफ के पास बहीड़ी में, और जब आपका फोन आ रहा था इस नंबर से, उस वक्त मैं मजार शरीफ में फातिहा पढ़ रहा था। अच्छा, बरेली पूजा करने गए थे? अच्छा। अरे बेवकूफ अरे बेवकूफ, पूजा करने नहीं गए थे, पावर लेने गए थे। वहां से पावर लेकर आते और तुम जैसे दुश्मनाने खुदा व रसूल को धोता हूं मैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अपनी तकरीरों में, बयानात में, किताबों में धोता रहूंगा। काम की बात बोलो। अरे क्या शेख, आप भी ना बच्चों से मुनाजरा करते हैं? कौन सा बच्चा? अरे वही अफू खान, एक आम आदमी है, उसको आप नींद की हालत में दबोच लेते हो। बताओ तो क्या नींद की हालत में वो आधा मुसलमान था क्या? उठने के बाद पूरा मुसलमान हो जाता है? और जिसको तुम बच्चा कह रहे हो वो मुझको आधी आधी रात को मैसेज कर रहा है, तमाम ग्रुप में ऐड कर रहा है। तुम्हारे जितने चेले चापड़ है सोशल मीडिया पे, तुम लोग खुद तो सामने आते नहीं, वो चेले चापड़ को भेज देते हो। वो मुझे परेशान कर रहा, मुनाजरे का चैलेंज वो मार रहा था, और आधे घंटे में जब हालत खराब हो गई तो उस दिन के बाद से उसने नंबर अपना बंद रखा है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम वो तुम बोलो अभी। क्या, इसीलिए तो हमने फोन किया आपको। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? तारुफ। मेरा नाम अब्दुल सलफी है। कौन सा? अब्दुल रहमान सलफी। मैं जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव जिला नासिक से फजीलत की है मैंने। अच्छा। हाँ, और आपने कहाँ पढ़ाई की है सर? ऐसा है लल्ला, मैंने एक ही किताब पढ़ी है जिसका नाम है अबू हनीफा, और उसने मुझे तमाम किताबों से बेनियाज कर दिया है। हाँ, तुम ऐसे ही दांत निकालो, तुम सलफी नहीं हो, सेल्फी हो। सेल्फी समझते हो? आजकल सेल्फी का रिवाज। और सेल्फी भी नहीं, सिफली हो तुम। जादू हो, जादू तो ना, उम्मत को गुमराह करते हो। काम की बात है। बात करो तुम्हारी हैं अभी बच्चों से मुनाजरा करके ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत। अरे तो वो बच्चा तो तुम तो बहुत बड़े काबिल हो, बजो में खेश, तो चलो तुम्हें शुरू हो जा। तो क्या तो आप निकल गई है? अल्लाह की निकल गई पिछले रास्ते से। अरे अभी हमारी बात तो सुनो पहले। हाँ बोलो ना। हाँ, इमाम अबू हनीफा अपनी बेटी के नाम से क्यों पहचाने गए? आप लोग भी अकल से पैदल अपने आप को हनफी लिखते हैं, आपको तो नुमानी लिखना चाहिए था, नुमान की निर्भर से। अरे यार वाकई में पगले आजम आलम हो यार। तुम लोगों को कौन मौलवी बना देता है यार? तुम लोग फजूल से फाजिल हो क्या? मैं तो समझता था कि पढ़ लिख कर फाजिल हो, लेकिन वाकई में तुम लोग फजूल से फाजिल। जवाब तो दीजिए, क्या फालतू की बात कर रहे हैं? ठीक है, मुनाजरा करना है। हाँ, मुनाजरा ही करना है ना, बच्चों से बात कर रहे थे, अभी हमसे बात कीजिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा तुम सुनना, और जब तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगा। ठीक है, आप बताइए। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में ये जो तुमने मशहूर कर रखा, वो बेटी की निस्बत से पहचाने गए। इतने बड़े घामर हो तुम लोग। इमाम आजम अबू हनीफा के अक्सर तस्करा निगारों ने लिखा है कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं, फकत एक बेटा था जिनका नाम हम्माद था। और आपकी जो अबू हनीफा कुन्नियत है उसकी चंद वजह बयान की गई है। एक वजह उसकी ये है कि हनीफा अरबी में हनीफ की तानीस है, जिसके माना है इबादत करने वाला और दीन की तरफ रग़बत करने वाला। और दूसरी वजह ये बयान की है कि आपका हल्क़े दर्स इतना वसील था, इतना बड़ा था, कि कभी कभार आपके हल्क़े दर्स में लाख लाख शागिर्द होते जो ज़ब्ते मसाइल का काम करते। तो ज़ब्ते मसाइल के वक्त कलम और दवात का इस्तेमाल होता, तो दवात को अरबी में हनीफा कहा जाता है। अहले इराक दवात को अरबी में हनीफा कहते थे, इस वजह से आपकी कुन्नियत हनीफा पड़ी। और तीसरी वजह ये बयान की गई है, अरे मेरी सुनो ना यार, धामड़ कहेंगे, सवाल करने का बड़ा शौक समाया रहता, जवाब सुनते वक्त क्या नहीं मरती तुम्हारी?
बड़े मुहद्दिस बड़े फिर रहे हो, जबान को भी सही इस्तेमाल कीजिए। अरे यार अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, इतने पे तुम चढ़ा कर पाओगे। खुदा न खासा मैं अपना कलाम अगर इस्तेमाल करूँ तो खुदा जाने तुम्हारी क्या से क्या गिरी हो जाए। आपको कान के भी रिकॉर्डिंग में सुनाऊं किस तरीके से आपने उससे बारे मेरी। अरे यार मैंने तुमसे कहा कि तुम या तो सवाल करो, मेरी बात सुनो चुपचाप, ठीक है? हाँ ठीक है। हनीफा की जो दो वजह मैंने बयान की, एक तो ये कि वो हनीफ की तानीस है, दूसरा ये कि आपके हल्क़े दर्स में दवात कसरत से इस्तेमाल होती है और अहले इराक दवात को हनीफा कहते हैं, इस वजह से आप अबू हनीफा कहलाए। और तीसरी वजह जो कुरान करीम में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 95 है, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, तुम फरमाओ हम इब्राहीम का दीन लेते हैं जो हर बातिल से जुदा थे और मुशरिकों में से न थे। इसी निस्बत से आपने अपनी कुनियत अबू हनीफा इख्तियार की, जिसका मतलब होता है बातिल अदियान को छोड़कर दीन हक को इख्तियार करने वाला। और ये पूरी तफसील अल खैरातुल हिसान में मौजूद है, मैं मेरे घर से बयान नहीं कर रहा हूँ। और तुम कितने बड़े घामल हो यार, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मशहूर कर रखा है कि वो बेटी की वजह से पहचाने गए। अरे बेटी बेफर्ज अगर बेटी की वजह से भी पहचाने जाते तो इसमें इतनी आयब वाली बात क्या है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बेटी हजरत हफ्सा जो सरकार के निकाह में थी, उन्हीं की निस्बत से आपकी कुनियत अबू हफ्सा है। अगर बेटी की वजह से पहचाना आयबदार बात है तो ये आयत तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला में भी मौजूद है। तो शियों की तरह अपना मजहब भी खुल के बता दो, माज़अल्लाह आपको साहबा से दुश्मनी है, हालांकि है, तुम लोग छुपे हुए राज़ी हो। आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? तुमको इतने बड़े तुम अपने आप को कहते हो कि मैं फजीलत किया हूँ और सलफी हूँ और फला हूँ, तुमको इतनी ये वजह नहीं मालूम अबू हनीफा की? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। क्या सुन रहे हो गया खत्म? मैं करूँ सवाल? अब पहले अभी हमारा जवाब दीजिए। आप ठेका ले रखा है तुमने सवाल का, बोलो। ठेका नहीं, आप भी बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अब ये आप एक किताब है, आपकी किताब है कि तहकीक आमीन लिखी है आपने किताब, उसमें आहिस्ता आमीन की तो हदीस लिखी, और कौन सी हदीस को आपने क्यों छुपाया? कौन सी हदीस को कौन से छुपाया? हाँ, इब्ने माजा में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि लोगों ने जहरन आमीन कहना छोड़ दिया। हाँ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ते तो आमीन कहते तो पहली सब के लोग सुन लेते, पर इससे मस्जिद गूंजने लगती। बताइए, चिमगारे हो क्या? मेरी किताब ठीक से पढ़ी नहीं, उसमें ये रिवायत भी मौजूद है और इस पर पूरा तबसरा भी मौजूद है, लेकिन तुम तो हो झूठ मूठ के अहले हदीस, समझे? जैसे हदीसों में डंडी मारने के वैसी मेरे किताब में भी डंडी मार दी। अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चौकत खामड़ मातरदाद यतीमुल अक्ल, ये हदीस जुबान का सही इस्तेमाल कीजिए। अरे तुम कौन सी गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम्हारे हकायक बयान करता हूँ, जितने चराग पार हो जाते हो यार। अरे अंग्रेजी मुस्तहिद साहब, ये हदीस मैंने लिखी है, लेकिन अगर आपने न पढ़ी हो तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये हदीस आपके मतलब की है नहीं, जो आप खींचतान के जबरदस्ती का इससे अपना मतलब निकालना चाह रहे हैं ना। आपको मालूम होना चाहिए इस हदीस में एक रावी है बश्र बिन राफे, जिसके बारे में इमाम बुखारी ने कहा है ला युताबिउ फी हदीसी, इसकी हदीस में कोई मुताबिअ नहीं मिलता। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसके हवाले से कहा दईफुन, वो ज़ईफ है। इमाम इब्ने मुईन ने कहा है हद्दसा बिमनाकिरा, मुनकर हदीसें बयान करता है। इब्ने हिब्बान ने इसके हवाले से कहा यरवी अशिया मौदूअतन, झूठी रिवायतें बयान करता है। ये है इस हदीस की सनद का हाल। क्या हंस रहे हो? लोगों के अंदर मशहूर कर रखा है कि हम लोग अहले हदीस है, हदीस पर अमल करते, यही हदीस पर अमल करते हो माज़अल्लाह, कि जिसकी सनद में झूठ ऐसा ज़ईफ रावी मौजूद है। ओ मौलवी साहब, ये तो इसकी सनद का हाल है, इसके मतन का भी कुछ पता है आपको? इसका मतन भी इस तरह से खाली नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। वाकई में यार अल्लाह रहम फरमाए, हदीस पाक में तुम लोगों की जो निशानियां मौजूद है उसके बिल्कुल तुम लोग उस पर सादिक आ चुके हो, बिल्कुल उस पर फिट हो चुकी है निशानियां तुम्हारे ऊपर। अच्छा, ये हदीस जो तुमने इब्ने माजा से पेश की, इसके मतन में भी इस तरह है। देखो इब्ने माजा में जो आपने हदीस बयान की, यहाँ तक कि पहली सफ के लोग सुन लेते,
अब उसके बाद क्या है, बस इससे मस्जिद गूंजने लगती। अब अगर पहली सब के लोग सुनते तो मस्जिद कैसे गूंजने लगती? और गूंजना उस इमारत में होता है जो गुंबददार होती है, पत्थरों से बनी हुई होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घास फूस की मस्जिद थी, पत्थरों की थोड़ी थी। और फिर दूसरी बात, यही रिवायत बशर बिन राफे के ही तरीक से अबू दाऊद में आई है, तो उसमें मस्जिद गूंजने के अल्फाज है ही नहीं। और मुस्नद अबू याला में यही रिवायत बशर बिन राफे के तरीके से आई है, उसमें भी ये अल्फाज नहीं है कि मस्जिद गूंजने लगती। इसके अलावा इब्ने माजा की रिवायत में यहाँ तक कि पहली सब के लोग सुन लेते। जब यही हदीस अबू दाऊद में बयान हुई है तो उसमें है कि यहाँ तक के लोग सुन, पहली सफ में जो करीब के लोग होते वो सुन लेते। अबू दाऊद में तो यह है कि पहली सफ में भी वही सुनते जो करीब होते, गोया पहली सफ के भी तमाम लोग नहीं सुन पाते। आप सोचो कि अबू दाऊद में है कि पहली सफ के भी तमाम लोग नहीं सुन पाते, इब्ने माजा में है कि पहली सफ के लोग सुनते और मस्जिद गूंजने लगती। तो इस के मतन में तो पूरा के पूरा इख्तिलाफ मौजूद है और इतना तजाद इसमें मौजूद है, इसके बावजूद तुम लोग इससे दलील पकड़ते हो माज़अल्लाह और फिर कहते हो कि हम लोग अहले हदीस है। दूसरी बात बताइए। अच्छा दूसरी बात बताइए, इसमें क्या हुआ, नानी मर गई? फिर आप यार तुम लोग जितने हो ना घामड़ हो एक नंबर के, हारते और हारने के बाद बोलते वो तो बच्चा था, वो तो आम था। हमारी सही हम लोग, मगर आपने ये बात बताई है। आप लोग अकीदे में इमाम अबू हनीफा की पैरवी क्यों नहीं करते, बताइए मुझे। अरे यार मेरी समझ नहीं आता, अबू हनीफा के ऊपर तुमने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी उस बच्चे की वजह से पहचाने गए। दूसरी तोहमत ये लगाई माज़अल्लाह के आपने ये हदीस छोड़ दी, यानी तुम्हारे मुताबिक ये सही हदीस थी और मैंने कस्दन इसे नजरअंदाज किया। हालांकि जब हदीस के मतन और सनद का हाल बता तो आप कहते हो इसको छोड़िए। अरे यार सीधा सीधा एतराफ हक कर लो, क्यों हम गुमराह कर रहे हो यार? करेंगे तहदीद करेंगे, बहुत हो गया आपका हमारे बारे में अपने खिलाफ बोलना आपका। हाँ इसके बारे में हम तहकीक करेंगे, पहली बात नहीं है। तहकीक पहले लल्ला, पहले तहकीक बात की होती कि आप अपने बात के है या नहीं, कुरान और हदीस की बाद में तहकीक करना। तहकीक के चक्कर में लोगों को गुमराह कर दिया आपने। जिनको इस्तिंजा का ढेला नहरा नहीं आता माज़अल्लाह, उनके हाथ में तुमने बुखारी पकड़ा दी कि डायरेक्ट बुखारी पढ़ के दीन समझो। वो जानवरों का डॉक्टर जोकर नालायक, वो कमबख्त जानवरों का डॉक्टर था, उसको छोड़ छाड़ के वो दीन का काम कर रहा है। ऐसे बेवकूफ लोग जब दीन का काम करेंगे तो गल्लू वहल्लू, खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, और यही कर रहे हो आप लोग। हदीस समझने की सलाहियत नहीं है यार तुम लोग। माज़अल्लाह शेखुल हदीस बने फिरते हो, फजीलतुल शेख चिल्ली और हफीज़हुल्लाह बने फिर रहे हो तुम लोग यार। है हम लोग है, फजीलतुल्लाह है। क्या है? हेलो, हाँ क्या हुआ साहब? हाँ पहले आप है ना, हम जो बोल रहे हैं उसका बात का जवाब दीजिए आप। अच्छा तुम्हारे अब्बा खाया मैंने, तुम जो बोलो उसका जवाब दूं, क्या है? हाँ कि आप लोग अल्लाह को जगह से पाक मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जिनकी पैरवी अबू हनीफा थी, वो तो अल्लाह को अर्श पर मानते हैं। कौन मानते? अरे अबू हनीफा अल्लाह को अर्श पर मानते हैं। तुम्हारे कान में आके कहा है इमाम अबू हनीफा ने मैं अल्लाह को अर्श पे मानता हूँ? अरे तुम्हारे मजहब की किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं शायद। हाँ शरह अक़ीदतुत तहविया में है। मालूम था आ जाके तुम्हारा पूरा इन्हिसार इसी पर है। तो भैया बात तो सुनो, पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए उसके बाद में बोलिए। हाँ शरह अक़ीदतुत तहविया में है कि इमाम अबू हनीफा से पूछा गया उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है कि जो कहे कि मुझे नहीं मालूम अल्लाह आसमान पर है या जमीन पर, तो अबू हनीफा कहते हैं कि वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर बैठा हुआ है। बताओ अब। मुझे मालूम था तुम यही पेश करोगे और इसी को दिखा दिखाकर आपने पूरी कौम को गुमराह किया कि देखो हनफी फिक्ह में तो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं लेकिन अकीदा उनके खिलाफ रखते हैं। और तुम्हारे ख्याल से क्या ये मसला इससे पेशतर मेरे पास नहीं आया होगा? बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर हनफी रज़वी बरेलवी ने इमाम आजम को पी लिया और मेरे कतरे कतरे में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उनका फैज है। और इसका भी ऐसा सम्मान शिकन जवाब दूंगा कि इसके बाद अब्दुल रहमान सेल्फी
समझे, तुम किसी पूरी कौम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बाद में वही आप सुन रहेंगे बोलना या तो अब्दुल रहमान सेल्फी हमारा आदमी था ही नहीं, समझे, गूगल के मुकल्लिद हो तुम लोग, असल में हो गैर मुकल्लिद, लेकिन तुम्हारा सब कुछ इन्हिसार गूगल से ही है। वहीं जाके दनादन कॉपी पेस्ट मार कर तुम कौम में अल्लामतुद्दार बने फिरते हो। तो तुम कितने बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पजामा हो ना, आज तुम्हारी सारी हैकड़ी निकालता हूं मैं। ये जो तुमने पेश किया ना शरे अकीदतुत तहाविया का हवाला, हेलो, हाँ उसका जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए, चपड़ मत करना, वरना ऐसा गायब कर दूंगा कि दुनिया के सारे सर्च इंजन तुमको ढूंढने से कातिल रह जाएंगे। देखिए आप अल्लामा, फामा और ओबामा जो बने फिर रहे हो, मगर आपकी जबान सही नहीं है। अरे यार कितने बड़े घाव हो तुम यार। उसका भी देखा होगा, सवाल किया, मुझको जवाब का मौका तो दो। अरे मेरे जवाब का मौका तो दे अल्लाह के बंदे। हाँ जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए पहले। तुमने जिस किताब का हवाला पेश किया है हमारी शरे अकीदतुत तहाविया, उसके मुसन्निफ है इब्ने अबील इज़्ज़, जिनका इंतकाल हिजरी 792 में हुआ। उन्होंने अपनी इस किताब में किताब अल फारूक के हवाले से लिखा है कि किताब अल फारूक में लिखा है कि इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया कि जो ये कहे कि मुझे नहीं पता अल्लाह ताला आसमान पर है या जमीन पर, ऐसे शख्स के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया वो काफिर है, क्योंकि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अर्श पर है। अब ये हमारी किताब शरे अकीदतुत तहाविया में किताब अल फारूक से लिया गया है, और किताब अल फारूक के हवाले से अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने सियर आलामुन नुबला जिल्द 18 सफ़ा नंबर 509 पे लिखा है कि ये किताब, इस किताब में मौजू और बातिल हदीसें हैं, और इसके मुसन्निफ है इस्माइल अंसारी अल हरवी। हेलो, हाँ बोलिए। इस किताब अल फारूक के मुसन्निफ है अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी, जिनका इंतकाल हिजरी 481 में हुआ है। अब ये इस कौल को इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, यानी जिनको इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द कहा गया है, अबू मुती अल बल्खी, उनसे रिवायत करते हैं। हालांकि अबू मुती अल बल्खी का इंतकाल हिजरी 220 में हुआ और अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी का इंतकाल हिजरी 481 में हुआ, तो दोनों के बीच में 270 साल का फासला है। अभी ये बताओ 270 साल के बीच में की सनदें कहाँ हैं, इनके बीच में के रावी कहाँ है? डायरेक्ट अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी ने अबू मुती अल बल्खी से ये रिवायत कैसे नकल की, जबकि उन दोनों के बीच में 270 साल का फासला है। कितनी अजीब बात है कि हदीसों के मामले में आप लोग डिमांड करते हैं कि सही हदीस पेश करो जिसकी आला क्वालिटी की होनी चाहिए, और एक ऐसा जिसका ताल्लुक अकीदे से है उसको इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ मंसूब करते हुए आपको जर्रा बराबर शर्म नहीं महसूस हुई कि जिस अकीदे की सिरे से कोई सनद ही नहीं है उसको आप इमाम अबू हनीफा की तरफ कर रहे हैं? इस वाक़े को कैसे नकल किया गया? अरे यार मेरी बात सुनो, उसका जवाब दे रहा हूं मैं, कैसे नकल किया गया। हेलो, अबू मुती अल बल्खी जिनसे ये बात अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी ने ली है, उनके और अबू मुती के बीच में 270 साल का फासला, पहली बात ये। दूसरी बात, अबू मुती अल बल्खी के बारे में इब्ने मुईन ने कहा है लैसा बिशैइन, उसकी रिवायतें लेने के लायक नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। इब्ने हिब्बान ने उसके ताल्लुक से कहा है कि वो मुर्जिया का सरदार था, सुन्नत और अहले सुन्नत से दुश्मनी करता था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसके ताल्लुक से कहा ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ है, उसका ताल्लुक अहले राय से था। अब इसकी तफसील देखनी है तो मीज़ानुल एतदाल जिल्द 1 सफ़ा 573 पर देखिए। और ये तो छोड़ो, तुम्हारे सबसे बड़े जरूर इसको नासिरुद्दीन अलबानी माजी करीब में जिस खबीस आजम ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सियाह सिताने से भी बहुत सी अहादीस निकाल कर लेटेस्ट मजमा बना दिया हदीसों का, उसने भी इसे झूठा और हदीसों का करने वाला कहा है। और तुम्हारे ज़ुबैर अली ज़ई ने फतावा इल्मिया जिल्द 1 सफ़ा 137 पर इसको हदीसों का गढ़ने वाला कहा है। अब तुम खुद बताओ अबू मुती अल बल्खी पर, हेलो, इतने बड़े बड़े अइम्मा हदीस ने, तुम्हारे उलमा ने उसकी
اسے ضعیف کہا ہے, اسے کذاب کہا ہے, اہل رائے میں شمار کیا ہے, اسے بد مذہب شمار کیا ہے. ایسے شخص کی روایت لیتے ہوئے تمہیں ذرہ برابر شرم نہیں آئی؟ خود دعویٰ کرتے ہو کہ ہم لوگ صحیح حدیث پر چلتے ہیں, صحیح حدیث لیتے ہیں, صحیح روایت بیان کرتے ہیں, اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول تم منسوخ کر رہے ہو تو تمہاری پوری جماعت کے اندر کسی میں دم نہیں ہے کہ اس قول کی سند پیش کر سکے. اور سنو, میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ فقیر کلیم حنفی رضوی ثم الحمدللہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری جماعت غیر مقلدیت میں اگر کوئی ایسا مائی کا لال ہو جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو, کسی کٹیا کا دودھ نہ پیا ہو, تو اس قول کی سند امام ابو حنیفہ تک پہنچا دو. امام اعظم ابو حنیفہ تک اس قول کی سند پہنچا دو, تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا, میں منہ مانگا انعام دوں گا. اور ایک مزے کی بات بتاؤ تم کو, ہلو, اسی کتاب میں جہاں یہ قول نقل ہے ٹھیک 55 صفحات الٹ دینا, 55 صفحات کے بعد اسی کتاب میں اس کو ضعیف کہا گیا. اب تمہارا یہ اعتراض, اگر یہ قول اتنا بھونڈا ہے, ناقابل اعتبار ہے, امام اعظم کی طرف اس کی محض نسبت ہے, ان کا قول نہیں ہے, تو کتاب میں لکھا کیوں گیا؟ ہاں, اس بات کا جواب دیجیے آپ. دال کے بودم چغت گھامر کہیں گے, تم کیسے مولوی ہو گئے؟ تم کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی لکھی جاتی, حتیٰ کہ موضوع حدیثیں بھی لکھی جاتی ہے, ساتھ میں اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, حکم کے لحاظ سے اس کا یہ حکم ہے. اور جیسے میڈیکل اسٹور کے اندر دوائیوں کے ساتھ ساتھ زہر بھی رکھا جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پیشنٹ کو وہ زہر دیا جاتا ہے, وہ کسی مصلحت کے تحت رکھا جاتا ہے. اگر یہ قول وہاں لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ راجح قول ہے, واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی قول ہے, جبکہ میں نے پوری تاریخ اس کی پیش کر دی کہ یہ قول امام اعظم تک پہنچتا ہی نہیں ہے. اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی غیر مقلد مائی کا لاز, اور سنو اے مولوی, اپنے چیلے چاپڑ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ مت بھیجنا کہ وہ آ کر ہم کو تنگ کرے. آمنے سامنے آ کر, میرا پتہ تمہارے پہلے مولوی عبداللہ مدنی کے پاس دیا میں نے, قصر ابو حنیفہ ممبئی, سامنے آ کر بات کرنا اور اس قول کو ثابت کر دے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے ہونے کے بھائی نہیں. تم کو میں تمہارے وزن کے برابر امریکی ڈالر دوں گا. نہیں, ابھی آپ یہ بات ختم کیجیے اور ابھی آمنے سامنے بات ہوں گی. آپ کیوں؟ ابھی یہاں پر تمہاری ساری ہیکری نکل گئی. ارے کیا کرو گے بعد میں؟ آمنے سامنے ہماری ٹیم کے ساتھ میں مناظرہ ہوگا, پوری ٹیم کے ساتھ میں آئیں گے. ابھی آپ ٹیم کی زیادہ کے کبڈی کھیلو گے کیا؟ ہاں, کرکٹ کھیلیں گے ہم ابھی. تمہارے جتنے الو کرائم ہے نا, الو مائک کرائم, ان سب کی حقیقت کو میں جانتا ہوں. تم لوگ کتنے پانی میں ہو, یہ ساری دھونس ان کو دینا جو بیچارے تمہاری حقیقت کو نہ جانتے ہو. سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا, سمجھے؟ تم لوگ صرف سوجے ہوئے ہو. انداز پہ چاندی کا ورق لگانے سے اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے. تم لوگوں کا صرف ظاہر اچھا ہے, باطن اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں تم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. او مولوی صاحب, بچ گئی کیا؟ ہلو, ہاں بولیے بولیے, سن رہا ہوں میں. سن رہے ہو نا؟ تو سن لیجیے. آمنے سامنے کی جو بات کر رہے ہیں نا آپ, تو کب آئیں گے آمنے سامنے؟ آپ آمنے سامنے آئیں گے, ہم پوری ٹیم کے ساتھ میں آئیں گے. تمہارے نکال کے ہیں کہاں رہتی ہے, کون کون کھاڑے میں رہتے ہو تم لوگ؟ ٹیم بول رہے ہو, اتنے بڑے مجہول مطلق جہل مرکب اخبار الحمدللہ بہت بڑے بڑے دیکھے نہیں ابھی آپ نے. ابھی انگریزی مجتہد ملکہ ناپاک دودھ پی کر بڑے ہو تم لوگ. تمہاری تاریخ خبیث و حسین بٹالوی ملکہ وکٹوریہ سے تمہارا نام الگ کروائے, اس سے پہلے تمہارا وجود تھا ہندوستان میں. یہ ساری دھونس اس کو جمانا جو تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو, سمجھے؟ ابے کلیم رضوی کو دھمکی مت دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, امام احمد رضا کا یہ شعر ببانگے دوہل پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اور جہاں جہاں تقریریں کرتا ہوں تم کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں میں, سمجھا؟ ہلو, سمجھا نا مولوی؟ سمجھا؟ ارے کیا یار سیلفی صاحب, آپ نے تو فون ہی کاٹ دیا میرا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو دنیا سے اٹھا دوں گا, تم میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو.
ارے چلیے چھوڑیے بات کو کہاں بڑھا رہے ہیں ایک بات معاملہ تو ختم کیجیے. آپ نے کہا نا میں ٹیم لے کر آؤں گا. ہاں ٹیم لے کے آئیں گے, مناظرہ کریں گے آمنے سامنے. ارے یار تم سے پہلے عبداللہ مدنی تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں 10-20 علماء اہل حدیث کو لاؤں گا. تم لوگ حالت ایسی نہیں, بچہ مارا کھانے کے بعد بولتا ہوں ابا کو لے کے آتا ہوں, ویسے بول بول کے بھاگتے ہو, قوم کو تسلی دیتے ہو. بیٹا کل کے بعد مناظرہ کرنا بھول جاؤ گے. مناظرہ بولتے کس کو ہے نا, اس کے نام سے کانپو گے تم, تمہاری ساتھ نسلیں پشتیں کانپیں گی. ہلو آمنے سامنے آئیں گے. ارے آمنے سامنے کیا, فون تو تم کو اتنا ذلیل و خوار کیا میں نے یار, قوم سنیں گی تو کتنا ہنسیں گی, کتنا تھوکیں گی تم پر یار. اور کل کے بعد غیر مقلد تمہیں اپنانے سے انکار کریں گے. ہو سکتا ہے تمہارا ریچارج اور سارا سعودی عربیہ جانا آنا سب بند ہو جائے گا یار. تمہارے تو کل کے بعد کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. ہلو ارے آپ چھوڑیے بات کو, ابھی ہم آئیں گے آپ کے سامنے ہماری ٹیم. ارے تو کب آؤ گے یار, میں تو منتظر ہوں کہ آپ تشریف لائیں آپ کے وجود نامسعود کے ساتھ. اور بالکل میں تو منتظر ہوں یار, میں تو اینی ٹائم منتظر بیٹھا رہتا ہوں ٹھکائی کے لیے. الحمدللہ جب دیکھ لیں گے. ارے یار ابھی دکھا دو نا تمہارے اندر کتنا زور علم ہے. ابھی تو ایسی لچر پچر دلیلوں سے آپ کام چلا رہے تھے, اتنا منہ توڑ میں نے آپ کو جواب دیا, تو آپ کہتے ہو کہ ہم ٹیم لے کر آئیں گے. ہلو آمنے سامنے. ارے بات کا جواب ہے آمنے سامنے آمنے سامنے. چرسی ورسی میں کیوں بات کرتے ہیں یار, پان من کھاتے ہو کیا؟